अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या वली की इजाज़त के बगैर निकाह मुनाकिद हो जाता है? अगर कोई शख्स घर से भाग कर वली की इजाज़त के बगैर निकाह करे तो क्या उसका निकाह मुनाकिद होगा या नहीं होगा? क्या निकाह के लिए वली की इजाज़त ज़रूरी है? निकाह की शराइत क्या है? मैं सबसे पहले आपके सामने कुछ दलाइल रखता हूँ। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ जगह पर सूरह बकरा में इरशाद फरमाते हैं, आयत नंबर 232, आयत नंबर 230, 234। आप इसका जाके मुताला कीजिए और इस जहाँ जाकर देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह के बारे में किसको इख्तियार दिया है। आया कि औरत को इख्तियार दिया है या फिर मर्द को इख्तियार दिया है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, फ़ला ताज़ुलूहुन्ना यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तराज़ू बैनहुम बिल मारूफ। अब इज़ा तराज़ू बैनहुम बिल मारूफ का आप तफसीर जाके पढ़ सकते हैं, इससे मुराद क्या है। यानी कि इज़ा तराज़ू आपस में जब वो रज़ामंद हो चुके हैं तो आपस में निकाह कर सकते हैं। और कुरान पाक की आयत नंबर 30, 34 और 32 में जाके आप देख सकते हैं अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं। मैं वो आयत आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ, आप स्क्रीन पर भी वो आयत देख सकते हैं। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़ला ताज़ुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तराज़ू बैनहुम बिल मारूफ ज़ालिका युअज़ु बिहि मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिकुम अज़का लकुम वअत्हरुल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। सूरह बकरा आयत नंबर 32। तर्जुमा क्या है? और जब तलाक दी तुमने औरतों को फिर पूरा कर चुके अपनी इद्दत को तो अब ना कर रोको उनको, उनसे निकाह कर ले अपने 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 इन ही खाविदों से जबकि वो राजी हो जाए आपस से मुवाफिक दस्तूर के साथ। अब खुलासा ये निकला कि जब तुमने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, मैं खुलासा अर्ज कर रहा हूँ कि फिर उनको तुम रोक नहीं सकते हो। अब उनकी मर्जी है कि वो जहाँ चाहे अपनी मर्जी से वो निकाह कर सकते हैं। अब ये कुरान पाक की आयत है, इस बात पर शाहिद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को इख्तियार दिया है, चाहे वो सय्यिबा हो, चाहे वो बाकरा हो, यानी कि कंवारी लड़की हो, शादीशुदा हो, उसको इख्तियार है इस बात का कि वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे निकाह कर सकती है। लेकिन जो अच्छी बात है, जो अखलाक के मुताबिक बात है, वो ये है कि अपने बड़ों से, अपने वली से इजाज़त के साथ निकाह करें। अब एक हदीस पाक पेश की जाती है कि वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं है, ला निकाह इल्ला बिवली। सही बुखारी की ये हदीस पेश की जाती है, ग़ालिबन ये बुखारी में किसी और हदीस में किताब हदीस लिखी हुई है। अब इससे मुराद ये लिया जाता है कि निकाह नहीं है मगर वली के साथ। अब वली किसको कहा गया? अगर इसके मुकाबले में हदीस सब देखें और बहुत सारी हदीसें मौजूद है, जैसे सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस मौजूद है कि सय्यिबा औरत अपनी वली से ज़्यादा हकदार है। यानी कि जो सय्यिबा जो शादीशुदा औरत जिसको तलाक हो चुकी हो या उसके शौहर ने उसको छोड़ दिया हो, वो ज़्यादा हक रखती है इस बात का कि वो अपनी वली की बेटा खुद चॉइस करे, खुद पसंद करे वो। ठीक है। सही मुस्लिम की एक और रिवायत के अंदर आता है, जिसका निकाह नहीं हुआ वो औरत ज़्यादा हकदार है अपनी वली के, यानी कि वो वली के बजाय खुद वो इस चीज़ को करे कि आपने निकाह करना है कि नहीं करना है इससे। ठीक है। अब एक और हदीस पाक में आता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इनकार किया। तो एक सहाबी, मफ़हूम अर्ज़ करो, एक सहाबी बैठे हुए थे, कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ग़ालिबन सही बुखारी की हदीस है ये। फरमाया कि या रसूल मेरा निकाह कर दीजिए इसके साथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका निकाह उनके साथ पढ़ा दिया। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि आप अपने भाई को लेकर आओ, अपने वालिद को लेकर आओ, वली को लेकर आओ, तो उस वक़्त नहीं कहा है। अहनाफ का मसलक यही है, जिस पर मैंने आपको दलाइल भी दिए हैं कि वली की इजाज़त के बगैर निकाह हो जाता है, लेकिन ये पसंदीदा नहीं है, इसमें कुछ शराइत मुफ़क्किहीन ने बयान की है। मिसाल के तौर पर वली की इजाज़त के बगैर आप निकाह कर रहे हैं, उसमें कुफ़ देखा जाता है। कुफ़ का मतलब होता है कुफ़ जो देखा जाता है वो लड़की की तरफ से देखा जाता है, लड़की की तरफ से नहीं देखा जाता। मिसाल के तौर पर ज़ैद है, ज़ैद, अब उसके मुकाबले में आयशा, उसकी शादी आयशा के साथ हुई है। अब आयशा को देखेंगे कि वो माली एतबार वो जो लड़का है ये आयशा के मतलब का है कि नहीं है। ठीक है। यानी कि जो अल्लाह ताला ने, देखो आयशा 16 जमातें पढ़ी हुई है,
तमाम मामलात इसके साथ है, इसने तमाम काम इसने किए हुए हैं, अच्छी पढ़ी है, अच्छा ख़ानदान है, तमाम चीज़ें को माली एतबार से, दुनियावी एतबार से, हसब नसब के एतबार से बेहतर है। अब जो लड़का है वो मरासी के साथ उसने निकाह कर लिया है। इस सूरत के अंदर बच्चा पैदा होने से पहले पहले वालिदैन को इख्तियार होता है वो अदालत के ज़रिए इस निकाह को फसख़ करा दे। ठीक है, ये उस वक़्त जब गैर कुफ़्र में निकाह किया हो, जब कुफ़्र में निकाह किया है तो उसको इख्तियार नहीं होता। अब रही बात ये जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमने बहुत दफ़ा, मेरा एक तजर्बा है 5-6 साल का, हमने ये चीज़ देखी है, जो निकाह वालिदैन की मर्ज़ी के साथ किए जाते हैं, ख़ानदान की मर्ज़ी के साथ जो निकाह किए जाते हैं, हमेशा वो निकाह पाए तकमील तक पहुँचते हैं और वो कामयाब होते हैं। और जो निकाह जल्दबाजी में या फिर अपनी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए किए जाते हैं, हमेशा वो निकाह जो उनसे होते हैं वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाते हैं, वो पाए तकमील तक नहीं पहुँचते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि जब भी आप निकाह करें किसी के साथ, तो आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपने जो निकाह करना है वो निकाह आपने अपनी मर्ज़ी ठीक है हो, लेकिन अपने वालिदैन को तरजीह देनी है, उनकी दुआएं लेकर निकाह करना है। इंशाअल्लाह उस निकाह में खैर व बरकत भी होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।